नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मूठ। नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मूठ। डॉक्टर जयपाल ने प्रथम श्रेणी की सनद पाई थी, पर इसे भाग्य ही कहिए या व्यावसायिक सिद्धांतों का अज्ञान कि उन्हें अपने व्यवसाय में कभी उन्नत अवस्था न मिली। उनका घर संकरी गली में था, पर उनके जी में खुली जगह में घर लेने का विचार तक न उठा। औषधालय की अलमारियां, शीशियां और डॉक्टरी यंत्र आदि भी साफ सुथरे न थे। मितव्ययिता के सिद्धांत का वह अपनी घरेलू बातों में भी बहुत ध्यान रखते थे। लड़का जवान हो गया था, पर अभी उसकी शिक्षा का प्रश्न सामने न आया था। सोचते थे कि इतने दिनों तक पुस्तकों से सर मार कर मैंने ऐसी कौन सी बड़ी संपत्ति पाली जो उसके पढ़ाने लिखाने में हजारों रुपए बर्बाद करूं। उनकी पत्नी अहल्या धैर्यवान महिला थी, पर डॉक्टर साहब ने उसके इन गुणों पर इतना बोझ रख दिया था कि उसकी कमर भी झुक गई थी। मां भी जीवित थी, पर गंगा स्नान के लिए तरस तरस कर रह जाती थी। दूसरे पवित्र स्थानों की यात्रा की चर्चा ही क्या। इस क्रूर मितव्ययिता का परिणाम यह था कि इस घर में सुख और शांति का नाम न था। अगर कोई मद फुटकल थी तो वह बुढ़िया मेहरी जगिया थी। उसने डॉक्टर साहब को गोद में खिलाया था और उसे इस घर से ऐसा प्रेम हो गया था कि सब प्रकार की कठिनाइयां झेलती थी, पर टलने का नाम न लेती थी। डॉक्टर साहब डॉक्टरी आय की कमी को कपड़े और शक्कर के कारखानों में हिस्से लेकर पूरा करते थे। आज संयोगवश बंबई के कारखाने ने उनके पास वार्षिक लाभ के 750 रुपए भेजे। डॉक्टर साहब ने बीमा खोला, नोट गिने, डाकिये को विदा किया, पर डाकिये के पास रुपये अधिक थे, बोझ से दबा जाता था। बोला, हुजूर रुपये ले लें और मुझे नोट दे दें तो बड़ा एहसान हो, बोझ हल्का हो जाए। डॉक्टर साहब डाकियों को प्रसन्न रखा करते थे, उन्हें मुफ्त दवाइयां दिया करते थे। सोचा कि हां, मुझे बैंक जाने के लिए तांगा मंगाना ही पड़ेगा, क्यों न बिन कौड़ी के उपकार वाले सिद्धांत से काम लूं। रुपये गिनकर एक थैली में रख दिए और सोच ही रहे थे कि चलूं उन्हें बैंक में रखता आऊं कि एक रोगी ने बुला भेजा। ऐसे अवसर यहां कदाचित ही आते थे। यद्यपि डॉक्टर साहब को बक्स पर भरोसा न था, पर विवश होकर थैली बक्स में रखी और रोगी को देखने चले गए। वहां से लौटे तो 3 बज चुके थे, बैंक बंद हो चुका था। आज रुपए किसी तरह जमा न हो सकते थे। प्रतिदिन की भांति औषधालय में बैठ गए। 8 बजे रात को जब घर के भीतर जाने लगे तो थैली को घर ले जाने के लिए बक्स से निकाला। थैली कुछ हल्की जान पड़ी। Sample complete. Ready to continue?